अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता नहीं था। 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो ऊपर छत के ऊपर चले जाए, देखो वहाँ बच जाएंगे। छत की सीढ़ी घर का जो रूम, उनके ताला लगा, सीढ़ी घर के ताला लगा हुआ था, इस कारण इनकी वहीं पे बेहोश होकर डेथ हो गया। तो जिस पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर वहां पर आग पे काबू किया गया। दिल्ली से सटी फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड सोसाइटी में देर रात उस समय हाहाकार मच गया जिस समय सोसाइटी के फ्लैट नंबर 787 के फर्स्ट फ्लोर पर लगे एसी में ब्लास्ट होने के बाद आग लग गई। आग लगने से जहां एक तरफ पूरा फ्लैट जलकर खाक हो गया, वहीं आग का धुआं सेकंड फ्लोर तक पहुंच गया, जहां पर रह रहे परिवार के मुखिया, उसकी पत्नी व बेटी की दम घुटने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बेटे को स्थानीय लोगों द्वारा फ्लैट का शीशा तोड़कर गंभीर हालत में बाहर निकाला गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अगर इस दर्दनाक हादसे को लेकर हम स्थानीय निवासियों की माने तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता नहीं मिला, जिसकी वजह से वो मौके पर 2-2.5 घंटे तक नहीं पहुंच पाई। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय रहते मौके पर पहुंच जाती तो शायद मृतकों की जान बचाई जा सकती। हम तो पड़ोसी है। पता चला कि सुबह 4 बजे के आसपास इनका एसी फट गया। एसी का जो कंप्रेसर था वो फट गया, जिस कारण पूरी बिल्डिंग में धुआं हो गया। और बता रहे थे कि घर में 4 लोग थे, जिसमें से एक उनका बेटा था जो खिड़की से कूद करके भाग गया, जिसकी जान बच गई। और बाकी जो 3 थे, उनकी बेटी, माँ और पिताजी, उनकी डेथ हो गई। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है, तो वो देखो क्या बताती है। बाकी तो इतना ही पता चला है कि हाँ, आग लगने से बड़ी दुर्घटना घटी है यहाँ पे। यार अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई, ऊपर बचाओ। तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो आईसीयू में अभी, तो वो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी, बेटी भी। मैं भैया साइड वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पे। भैया सारा स्मोक का है ना, स्मोक हुआ है भैया, ये सब नीचे हुआ है तो सारा धुआं हो गया था पूरे घर में, ऊपर से नीचे बिल्डिंग में। भैया फायर ब्रिगेड तो भैया 2-2.5 घंटे बाद आई थी, क्योंकि उसको गेट नहीं मिल रहा था आने का। और पुलिस वाले तो आ गए थे 10-15। मैं तो ऊपर सबको रेस्क्यू कर रहा था, गेट तोड़ा, ऊपर काटा पूरा ग्राइंडर से, जितने को निकाल सकता निकाला। तब तक जब तक काटा तब तक सब जा ही चुके थे। ये नीचे तो यहाँ पे इस एसी में आग लगी, तो वो माँ बेटी सो रहे थे, उनको पता लग गया कि वो दूसरी कमरा में और बाप बेटे सो रहे थे, उनको जगाए, नीचे आए। नीचे आने के बाद ऊपर वालों को फोन किया, ऐसे मेरे घर में आग लग गया है, आप लोग उतर आओ। और उससे पहले इतना भयंकर आग लगा हुआ था कि सीढ़ी में से उतरना बड़ा भारी काम था उस टाइम। वो आए नीचे उतर के, वो 2-3 सीढ़ी आए, तो उसके बाद फिर नहीं आ पाए और ऊपर चढ़ गए। वो सोचे ऊपर छत के ऊपर चले जाए, देखो वहाँ बच जाएंगे। छत की सीढ़ी घर का जो रूम, उनकी ताला लगा, सीढ़ी घर के ताला लगा हुआ था, उस कारण इनकी वहीं पे बेहोश होकर डेथ हो गया। माँ बेटी और उनके पिताजी, तीनों का डेथ हो गया। एक उनके साथ डॉगी था, वो डेथ हो गया। और उनके लड़का था साथ में, उनको तो इधर मकान वाले बचा दिए, इनकी मकान वाले बचा दिए। लड़का को, उनको भी चोट लगा, वो बेहोश है, पैसे नहीं भरती है। उसके साथ भी बहुत चोट लगा है, शीशा तोड़ के उसको दूसरी साइड से निकाले। घटित हुए इस दर्दनाक हादसे की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम व पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू कर फ्लैट के अन्य फ्लोर्स पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया। अगर हम पुलिस प्रवक्ता की माने तो पुलिस व दमकल विभाग द्वारा समय पर मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया गया और फ्लैट के अन्य फ्लोर्स पर रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया, नहीं तो यहाँ पर और भी जनहानि हो सकती है। 3:30-4 बजे पुलिस चौकी ग्रीनफील्ड में सूचना प्राप्त है कि एक ग्रीनफील्ड में एक कॉलोनी में आग लगी मकान में। तो जिस पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर वहां पर आग पे काबू किया गया। तो वहां के जो मकान था उसके सेकंड फ्लोर पे एक परिवार रह रहा था, जिसके 3 सदस्य हैं, पिता, माता और पुत्री की मूर्छित थे, जिनको अस्पताल में ले जाया गया और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। 2 साल से वहां पर किराए पर रह रहे हैं इस मकान में, और जो
सचिन कुमार है जिसकी उम्र 50 साल है, रिंकू कपूर है उसकी उम्र 40 साल है, उनकी बेटी है सुजान जिसकी उम्र 13 साल। अभी दमकल गाड़ी टाइम पे आ गई थी, पुलिस द्वारा उसमें तुरंत आग को काबू कर लिया था। और जो सूचना मिली थी कि चौथी जो मंजिल है वहां पर भी कुछ लोग परिवार के सदस्य फंसे हुए हैं, तो पुलिस ने ऊपर का गेट तोड़कर उन सदस्यों को भी रेस्क्यू किया है। और उसमें जो दंपत्ति जिनका ये परिवार जिसमें 3 व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उनका एक बेटा भी इस हादसे में शामिल था जो नीचे आ गया था, जिसको भी पुलिस टीम ने अस्पताल में दाखिल कराया, जिसकी सिचुएशन ठीक है और उनकी स्टेटमेंट लिखी जा रही है और इसमें अभी तक किसी को लापरवाही सामने नहीं है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद बीके हॉस्पिटल के शव गृह में रखवाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच के दौरान आग लगने की असल सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस द्वारा इस मामले में आगामी कार्यवाही क्या अमल में लाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, फरीदाबाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।